फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। रियासत के तिब्बी सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा के पटन चेरू हल्के के दौरे के हिस्से के तौर पर 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा तेलापुर म्यूनिसिपल ऑफिस और मशहूर लोक गुलकार गदर के नाम पर बनाए गए ऑडिटोरियम का मुकामी खानसाज ने इफ्तिताह अमल में लाया। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने इस मौके पर कहा कि तेलापुर म्यूनिसिपालिटी एक नए शहर के तौर पर तरक्की करेगा। तेलंगाना रियासती हुकूमत आवाम के लिए कामयाब तरक्याती फलाही स्कीमात नाफिज कर रही है। हैदराबाद के बशीरबाग में ABV फाउंडेशन और निज़ाम कॉलेज के ज़ेर-ए-एहतमाम 10वें बैनुल-अक़वामी योगा जश्न में जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने कहा है कि लोगों को ख़ास तौर पर नौजवानों को अपनी ज़िंदगी में योगा को अपनाते हुए देखकर खुशी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के विजन के साथ योगा की हमारी कदीम मश्क पूरी दुनिया में मजमूई फलाह व बहबूद के लिए एक ताकतवर जरिया बन गई है। इस तकरीब में मरकजी वज़ीर मुमलिकत सतीश चंद्र दोबे, राज्यसभा के रुकन असम्बली डॉक्टर के लक्ष्मण, MLAs, BJP तेलंगाना के सीनियर कायदीन, तलबा और सिकंदराबाद के बाशिंदों ने भी शिरकत की। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन BJP कायदीन पर इल्जाम आयद किया कि वो संगारेनी कॉलोनीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को 16 पार्लिमानी हलकों से कामयाबी हासिल हुई थी। तेलुगु देशम पार्टी ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगियाने से रोकने का वादा किया था कि तारक रामाराव ने तेलंगाना भवन में नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि जानबूझकर संगारेनी को कोयले के ब्लॉक्स मुख्तस नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से संगारेनी को कॉरपोरेट इदारों के हवाले किया जा रहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जबकि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गुज़िश्ता 9.5 बरसों तक संगारेनी को बचाया था। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो संगारेनी के कानून की नीलामी के फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार करे। उन्होंने हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को 8 और BJP को 8 पार्लिमानी हलकों से कामयाबी हासिल हुई। दोनों जमातों के अरकान पार्लियामेंट तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि केसीआर ने 8 दिसंबर 2021 को संगारेनी के कोयले के कानों को नीलाम न करने के मुतालबे पर मरकजी हुकूमत को मकतूब रवाना किया था। साबिक स्पीकर और बांसवाड़ा के MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह पर शदीद कशीदगी पाई गई। सुबह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के साथ बंजारा हिल्स हैदराबाद में श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइशगाह गए। इस मौके पर उन्हें कांग्रेस पार्टी में मदऊ किया, जिस पर श्रीनिवास रेड्डी उन्हें अपने फर्जंद के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साबिक स्पीकर की कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने की इत्तला मिलने के बाद BRS के साबिक MLA बालका सुमन पार्टी लीडरों के साथ
साथ वहां गए और श्रीनिवास रेड्डी की क़यामगाह में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बीआरएस कायदीन को रिहाइशगाह में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिस पर पुलिस और बीआरएस लीडरों के दरमियान हाथापाई हुई। वहां मौजूद कांग्रेस कारकुनों ने बीआरएस लीडरों के दरमियान झड़प हुई। बालका सुमन, जी श्रीनिवास यादव, बाला राजू यादव, राकेश कुमार और दीगर पार्टी कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन ले गए। कापू बरादरी के मोअम्मर कायद मदुरा गड्डा पद्मनाभम ने असेंबली इलेक्शन में पवन कल्याण को शिकस्त देने में नाकामी पर हस्बे वादा अपना नाम तब्दील कर लिया है और उन्होंने अपना नाम मदुरा गड्डा पद्मनाभम रेड्डी रख लिया है। उन्होंने चैलेंज किया था कि वो जनसेना पार्टी के सरबराह वो फिल्मी अदाकार पवन कल्याण को हल्का असेंबली पथापुरम से शिकस्त देंगे, बसूरत दीगर अपना नाम तब्दील कर लेंगे। वो पवन कल्याण को शिकस्त देने में नाकाम रहे, इसलिए कापू कायद ने अपना नाम तब्दील करते हुए अपना नाम मदुरा गड्डा पद्मनाभम रेड्डी रख लिया है। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश गजट में एक एलामिया भी जारी किया गया। मदुरा गड्डा, जिन्होंने रवां बरस मार्च में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, उन्होंने अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण को चैलेंज दिया था कि वो जनसेना पार्टी के सरबराह को शिकस्त देंगे। अगर उन्हें शिकस्त देने में नाकाम रहते हैं तो फिर वो अपने सरनेम को रेड्डी से तब्दील कर देंगे। जिले काकीनाडा के हल्के असेंबली पथापुरम से पवन कल्याण ने साबिक एमपी वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वंगा गीता को 65,000 वोटों के भारी फर्क से शिकस्त दे दी। जनसेना पार्टी एनडीए का हिस्सा है। एनडीए के रियासत में बरसरी इख्तिदार आने के बाद पवन कल्याण को एपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। पवन कल्याण की तरह मदुरा गड्डा भी कापू बरादरी से ताल्लुक रखते हैं। वो साबिक में वजीर भी थे। इंतखाबी मुहिम के दौरान मदुरा गड्डा पद्मनाभम ने पवन कल्याण को इस बात पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया था कि कापू बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए चलाए गए एहतजाज की पवन कल्याण ने हिमायत नहीं की थी। दिल्ली हुकूमत ने कौमी दारुल हुकूमत में मुसलसल गर्मी की लहर की वजह से ओहदेदारों को फुटपाथ और पार्क से बेघर लोगों को बचाकर उन्हें शेल्टर होम्स भेजने की हिदायत दी है। दिल्ली के शहरी तरक्की के वजीर सौरभ भारद्वाज की जानिब से दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड को एक हुक्मनामा जारी किया गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि दिल्ली में मौसम गर्मा के उरूज पर होने और मुतल्लिका सरकारी महकमे जात की जानिब से मुख्तलिफ एडवाइजरी जारी करने के साथ ये हिदायत दी जाती है कि दिल्ली में बचाव मुहिम चलाई जाए। हुक्मनामे के मुताबिक ये बचाव मुहिम गर्मी की लहर के अमली मंसूबे और फुटपाथ्स, खुली जगहों, पार्क्स और दीगर मुकामात पर सोने वाले बेघर अफराद को बचाने के हिस्से के तौर पर चलाई जाएगी। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट भर्तृहरि हरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब तक स्पीकर के फराइज अंजाम देने के लिए प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया है। इसके अलावा सदर जमहूरिया ने नवमुंतखब लोकसभा मेंबरान सुरेश कोडी, कर्नल थालीकोटाई, राजू तेवर बालू, राधा मोहन सिंह, फगुन सिंह कलस्ते और सदीप बंदोपाध्याय को हलफ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की मदद करने की जिम्मेदारी दी है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, सदर जमहूरिया ने लोकसभा के रुकन भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब तक स्पीकर के फराइज अंजाम देने के लिए आइन के आर्टिकल 95(1) के तहत प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया है। सदर ने आइन के आर्टिकल 99 के तहत सुरेश कोडी, कर्नल थालीकोटाई, राजू तेवर और दीगर को नवमुंतखब उम्मीदवारों को हलफ दिलाने में प्रोटेम स्पीकर की मदद करने के लिए मुकर्रर किया।
सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने छत्तीसगढ़ में हुए मॉब लिंचिंग के वाक़े पर अपने गहरे दुख और सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हर चंद के हालिया पार्लिमानी इलेक्शन में मुल्क के अवाम की अक्सरियत ने फ़िरका परस्ती और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया, मगर इसके बावजूद पिछले कुछ बरसों से फ़िरका परस्तों ने लोगों के दिलों दिमाग में मुनाफरत का जो जहर भरा है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ जारी एक रिलीज के मुताबिक छत्तीसगढ़ का ये वाक़या उसका सबूत है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर शरपसंद अनासिर ने दरिंदगी और हैवानियत का मुजाहरा करके इंसानियत के दामन को दागदार कर दिया। मौलाना मदनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बावजूद इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात का सिलसिला रुक नहीं रहा, जबकि 17 जुलाई 2018 को इस तरह के वाक़यात पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा था कि कोई शख्स कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अदालत ने इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए मरकज को अलग से एक कानून बनाने की हिदायत की थी। अब अगर इसके बाद भी इस तरह के इंसानियत सूज वाक़यात रोनुमा हो रहे तो इसका साफ मतलब है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें कानून का कोई डर और खौफ नहीं। दिल्ली के RML सफदरजंग और LNJP हॉस्पिटल्स में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गर्मी से मुतल्लिक़ बीमारियों से जुमला 22 अमवात हुई हैं। एक ओहदेदार ने ये बात बताई है। वाज़ेह है कि दिल्ली में गुज़िश्ता चंद दिन से गर्मी की लहर जैसी सूरत हाल है और गुज़िश्ता सुबह भी हल्की बारिश से कुछ राहत हासिल हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झील डल के किनारों पर वाक़े शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में योगा के 10वें आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा के साथ सेल्फियाँ ली। उन्होंने अपने एक पोस्ट में कहा, श्रीनगर में माबाद योगा सेल्फियाँ, यहाँ झील डल का मिसाली उर्त्याश। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक्स पेज पर तलबा के साथ कुछ सेल्फियाँ भी शेयर की हैं। उन्होंने सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किया हुआ था और श्रीनगर में सुबह को हुई बारिशों की वजह से स्वेटर भी लगा रखा था और एतराफ़ किया कि यहाँ बारिशों से सर्दी पैदा हो जाती है, लेकिन इससे यहाँ के मुकामी लोगों पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता है। वादी के बेशतर इलाकों में सुबह बारिश हुई जिससे दर्ज हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की गई। सेल्फियों में वज़ीर-ए-आज़म के साथ सफ़ेद लिबास में मलबूस बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखरी हुई देखी गई और वो इंतहाई खुश नजर आए और कुछ खुशी में अपने हाथ भी बुलंद कर रहे थे। बता दें कि क़ब्ल अज़े वज़ीर-ए-आज़म ने SKICC के अंदर 10वीं आलमी योगा डे की तकरीब की क़ियादत की, जिसका मौजू अपने आप और समाज के लिए योगा था। ज़ारा शतावरी फैनव्यू के इफ्तिताही AI मुकाबला हुस्न में शिरकत करने वाली टॉप 10 फाइनलिस्ट में शामिल हिंदुस्तानी हसीना है, जो सिर्फ आपके स्मार्टफोन पर या कंप्यूटर पर ही दिखाई देगी क्योंकि इसका कोई असल वजूद नहीं। फोर्ब्स के मुताबिक शतावरी को 1500 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी एंट्रीज में से चुना गया है। वो हिंदुस्तान की हैं और उसे PCOS और डिप्रेशन वॉरियर के नाम से जाना जाता है। वो खाने पीने की शौकीन, सफर की शौकीन और फैशन की दिलदादा भी हैं, जो सेहत, मुलाजिमत और जदीद तरीन फैशन के रुझानात के बारे में अपनी मालूमात का इश्तराक करते हुए लोगों को बेहतर जिंदगी गुजारने और उन्हें बाइख्तियार बनाने की समत मुस्बित उम्मीद रखती है। इसकी वेबसाइट का कहना है कि वो अपने फॉलोअर्स के साथ गहराई से जुड़ने और उन्हें रोजाना मुतासर करने की उम्मीद रखती है। ज़ारा शतावरी कौन है? इसकी बुनियाद दरअसल राहुल चौधरी ने रखी थी, जो एक हिंदुस्तानी मोबाइल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की शरीक बानी है। इस डिजिटल हसीना की एक वेबसाइट है जहां वो सेहत और फैशन के रुझानात के बारे में ब्लॉग्स पोस्ट करती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 10,000 फॉलोवर्स हैं। इसके सोशल मीडिया प्रोफाइल में इसकी योगा बॉल पर हॉपिंग करते हुए, एक पुरसुकून स्पा में आराम करते हुए और एक सुस्त सुबह को कंबल के नीचे लेटे हुए तस्वीर देखी जा सकती हैं। एक तस्वीर में वो सुर्ख रंग की साड़ी पहने हुए और अपने फॉलोवर्स को दिवाली की मुबारकबाद देते हुए रिवायती त्यौहार की मोमबत्तियों और मिट्टी के दियों से मजीन कमरे में खुशामदीद भी कह रही। राहुल चौधरी ने ज़ारा शतावरी की कामयाबी के बारे में अपने जोश व खरोश का इजहार करते हुए AI टेक्नोलॉजी और इंसानी मसरूफियत के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करने में इसके रोल पर रोशनी डाली।
सुप्रीम कोर्ट ने मरकज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और दीगर से इन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया जिनमें नीट UG इम्तिहान 2024 को मनसूख करने और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में मुबैना बेकायदगियों की अदालत की ज़ेर निगरानी तहकीकात कराने का मुतालबा किया गया। अदालती उज़्मा ने मुल्क के मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में नीट UG 2024 इम्तिहान के खिलाफ ज़ेर इल्तवा बाज़ दरख्वास्तों पर मज़ीद कार्रवाई पर रोक लगा दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी पर मुश्तमिल तातीलाती बेंच ने फ़रक़ीन को नोटिस जारी किया और NTA की जानिब से दाखिल की गई अलहदा दरख्वास्तों पर उनसे जवाब मांगा। NTA ने बाज़ ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों बशमुल मुबैना अफशान से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की मुंतक़ली की गुजारिश की है। बेंच ने NTA की दरख्वास्तों पर नोटिसें जारी की हैं। एजेंसी के वकील ने गुजारिश की है कि इन मामलात में हाई कोर्ट के रूबरू जारी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।